जय हिंद दोस्तों। काफी सारे आईटीआई के कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं। अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रेलवे की 3 अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहला एनसीआर प्रयागराज, दूसरा एनडब्ल्यूआर जयपुर, तीसरा है ईसीआर पटना। तीनों में से जिसके लिए आप एलिजिबल होइएगा अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और चौथी नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आने वाली है वेस्टर्न रेलवे का। काफी दिनों से कैंडिडेट्स इसके इंतजार कर रहे थे। सितंबर से ही हमको मैसेज आ रहे थे, सर वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिसशिप का टाइम हो चुका है, कब आएगा कब आएगा। तो आज जो है आपको वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिसशिप के बारे में बताएंगे। हालांकि अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है और इसका नोटिफिकेशन और डेट भी नहीं निकल कर आया है, लेकिन ऑफिशियल साइट पर देखा जाए तो जो 25 से 26 का अप्रेंटिसशिप है उसको अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट किया गया है। और हर साल ऐसा ही होता है और उसे कुछ दिनों के बाद जो है नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। और वो जो पोर्टल है उस पर काम चल रहा होता है, अभी काम चल रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जो पुराना एप्लीकेशन उसको डिलीट करना है, उसमें पुराना जो डेट उसको डिलीट करना है और उसको उसमें जो नया एलिजिबिलिटी डेट है उसको बदलना होता है। तो प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, नोटिफिकेशन बन के तैयार हो जाता है, तो आपको इस महीने के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको डब्ल्यूआर के अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल रहते हैं। तो देखिए, आईटीआई के कई सारे ट्रेड वेस्टर्न रेलवे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो आईटीआई के कैंडिडेट्स होते हैं वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में जो मैट्रिक का 500 जो मार्क्स होता है उसको 500 मत डालिएगा। यहाँ पर आपको 600 डालना होगा। जो टोटल मार्क्स है, जितना भी मार्क्स, जितना भी सब्जेक्ट है वो सब देना पड़ेगा। पिछले कई सालों से जो कैंडिडेट 500 नंबर डालते हैं उनका एप्लीकेशन को डीबी के समय जा करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप अपना जो है पहले से तैयार रहिए और एप्लीकेशन जो है सही से भरिएगा। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दो जगह का। सेंट्रल रेलवे का मेरिट लिस्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा अगले महीने में नवंबर में, उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन वेस्टर्न रेलवे का 5000 से ज्यादा अप्रेंटिसशिप निकल कर आएगी, जिसमें कारपेंटर ट्रेड, ड्रॉटमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक आरएसी, पेंटर, पाइप फिटर, प्लम्बर, पासा, स्टेनोग्राफर, टर्नर, बिल्डर और वायरमैन, ये सभी ट्रेड्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। पासा में आपका हो सकता है इस बार कोपा को दे दे, बाकी जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। मैट्रिक में एक बात ध्यान रखिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। आईटी में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। पहले से आप अप्रेंटिसशिप न की हो इसका ध्यान रखिएगा। पहले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस न हो इसका भी ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज आपका 15 साल रहेगा और मैक्सिमम 24 साल। ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट, एससी एसटी है तो 5 साल का छूट आपको मिल जाता है। दिव्यांग को 10 सालों तक का छूट मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हमने कुछ दिन पहले देखा, हमारे पास काफी मैसेज आया तो वीडियो नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला। और क्या बनाया उस पर काफी सारे बच्चे कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए रिटन एग्जाम होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए, सिलेक्शन के लिए रेलवे में एग्जाम अभी नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, सब मेरिट बेसिस पर ही होता है। ठीक है, तो अफवाहों में मत पड़िए। आप एकदम 100% सही जानकारी के लिए अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइए। डब्ल्यूआर के अप्रेंटिसशिप जो है उसके लिए फीस 100 रुपया लगेगा। जनरल, ओबीसी का, एससी एसटी, दिव्यांग और सभी महिलाओं के लिए फीस नहीं लगता है। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन मिलता है, जिसके लिए काफी सारे कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। दूसरा फायदा ये आता है कि बेल जैसे या ऐसी कई सारी वैकेंसियां निकल कर आती हैं जिनमें आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहां पर आप इसके लिए इसके फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और काफी सारे बच्चों के कमेंट किए भी आते, काफी तो नहीं, 2-4 बच्चों के आ रहे थे जिनमें मैसेज थे कि सर अभी भर्तियां नहीं आई हैं, तब पर भी आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर अपडेट डाल देते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमको लगता है आ गया लेकिन आया नहीं रहता है। तो हम कहना चाहेंगे, देखिए क्या होता है कि भर्तियां जब आती हैं और हमें पहले से पता, उम्मीद रहता है कि अब इस समय आ जाएगा, तो हम पहले ही अपडेट कर देते हैं कि ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी रखिएगा।
ठीक है। ऐसे काफी सारे बच्चे जैसे क्या है कि अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास सही से डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, उनके पास जाति नहीं रहेगा, उनका और जो कुछ डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट नहीं निकलवाया, उनका डॉक्यूमेंट गलत रहता है, तो सोचते हैं जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम पहले बता देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रख लेते हैं। अरे अब आने वाला है, अब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हम आईटीआई से डॉक्यूमेंट नहीं निकलवाए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट में फोटो गड़बड़ी है, हमारा नाम गलत है, तो इसलिए हम अपडेट कर देते हैं। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन ये है कि हर एक अपडेट सही देते हैं। अभी जैसे हमने आपको आज वीडियो में बताया कि आने वाला है, तो हम पहले भी बता सकते थे, लेकिन अभी हमें उम्मीद हुआ है और पता चला है कुछ बच्चे वहां काम कर रहे हैं, और वहां पे ऑफिस में भी कुछ बच्चे पासा के कोपा के वो सब काम करते हैं, तो बताए थे सर अभी निकलने वाला है, अब तो हम अपडेट कर दिए आपको। यही सब जानकारी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।